कनाडा में हम इंशाल्लाह ताला बकरा खरीदेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस साइज़ के बकरे होते हैं और हमें कौन सा पसंद आता है। सो लेट्स गो। बकरा सेलेक्ट करने के लिए आपका भाई बकरा मंडी पहुंच चुका है। यहाँ पे ज़रा डिफरेंट क्राइटेरिया है, बकरा किस तरह सेलेक्ट करना मैं आपको अभी अंदर जाके दिखाता हूँ। सो लेट्स गो इनसाइड। 275, 270, 275, can't see, 275, 270, door, can't see, 275, 270, 75, 270, 275, 270, 75, sold at 270, 2, no matter, no, okay, close. जानवर ख़रीदने का तरीका ये है कि ऑक्शन से पहले 2-3 घंटे पहले आपने इधर आ जाना है। इधर अभी आपको क्योंकि ऑक्शन हो गई है तो जानवर चले गए हैं, आपने पहले इधर आ जाना है और जानवर देख लेने हैं कौन से अच्छे हैं कौन से आप अच्छे नहीं लग रहे। उसके बाद ऑक्शन में जाके तो आपने पहले जानवर देखे होंगे, तो जो आपके जहन में होगा यार ये वाला अच्छा है, तो वो जब आपके सामने ऑक्शन में आएगा तो वो फिर बोली लगेगी उसकी, तो फिर उधर से आप जो है ना उधर आप प्राइसिंग उधर करनी है। इधर पहले आके सिर्फ आपने जानवर देखना है और पसंद करना है, प्राइसिंग ऑक्शन में होगी। वो देखें ये, अब ये देखें ये लोग लेके जा रहे हैं अपनी अपनी गाड़ियों में। हेलो जी, बकरा बुकरा कोई नहीं पसंद आया, बताएं जी क्या क्यों नहीं पसंद आया इनाम भाई? बेसिकली ये लोग क्या करते हैं, गोरे शोरे जो होते हैं ये बड़ा फ्रॉड करते हैं। पाकिस्तान में भी होता है, मैंने सुना है, सींग लगा लिए, दांत लगा लिए, हर तरफ ही ऐसा सीन है। यहाँ पे लोगों ने जो जानवर रखे होते हैं, बकरियां या ये जो होते हैं पेडू जिसको कहते हैं हम, मेले छतरे जो होते हैं, या इवन काउस जो होते हैं, ये 6-6, 7-7, 8-8 साल इनको ये इस्तेमाल करते हैं ब्रीडिंग के लिए, मिल्क के लिए, वुल के लिए। जब वो बिल्कुल यूजलेस बांझ हो जाते हैं तो ये उनको टीके लगाते हैं डिफरेंट तरह के, और फिर वो 1 महीना उनको अच्छी खुराक देते हैं, तो ऐसे लगता है कि ये बड़ा पला हुआ जानवर है। क्योंकि आप ऑक्शन के दौरान उनको हाथ नहीं लगा सकते, आप पिक पकड़ के जैसे दांत चेक करते हैं वो नहीं कर सकते, तो ये ऑक्शन में आ जाते हैं, उधर बिक जाते हैं। अब लोगों ने वो लिए हैं कुर्बानी के लिए, मुझे नहीं पता, मैं कोई आलिम तो नहीं हूँ उनकी कुर्बानी लगती है या नहीं लगती, मगर मैं वो अपनी औलाद को या अपने दोस्तों को या फैमिली फ्रेंड्स को, इवन मैं अपने डॉग्स को भी वो नहीं खिलाऊं मीट, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें जो केमिकल्स के इंजेक्शंस लगते हैं, देयर कार्सिनोजेंस, हैवी मेटल्स इस तरह के होते हैं वो। उसके अलावा जो वो जानवर की ओवरऑल कंडीशन होती है वो खाने के लायक गोश्त नहीं होता। नहीं, अगर दांत नहीं देख सकते तो फिर ये कुर्बानी का जानवर कैसे हम सेलेक्ट करें? नहीं, वो आप एज का अंदाजा लगा लेते हैं ना। अच्छा, मतलब ऐसे देख के हमने हम अंदाजा लगा लेते हैं कि भाई ये कुर्बानी के लायक है या नहीं है। बकरे का तो वैसे ही पता चल जाता है, जो गोट्स होती हैं, सॉरी लैम होते हैं जो, उनका आपको वैसे देख के अंदाजा लग जाता है। तो मैंने तो भाई इसलिए कोई बिडिंग नहीं की। वैसे मेरे अपने पालतू है, मैं पूरा साल अपने घर के लिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए पालता हूँ अपने लैम्स हर साल। अगली वीडियो में इनका फार्म हाउस भी दिखाएंगे, वो सेपरेट एक वीडियो आएगी। बिल्कुल 10-12 वो अपने मैं घर के लिए बड़ी मेहनत करके, मेरा बेटा, मैं अपनी, हमने शीप रखी हुई है, उनको ब्रीड करते हैं और ये बेटा भी पालते हैं, तो वो तो है हमारे पास। अब मैं क्या ढूंढ रहा था कि 2-3 मेरे फ्रेंड्स हैं वो मांग रहे थे कि नाम भाई हमने आपके साथ कुर्बानी करनी है। तो हर साल मैं क्या करता हूँ कि मैं ऑक्शंस में जाके, एक तो प्राइस पता चलता है कि आजकल मार्केट का रेट क्या है, उसके अलावा अगर कोई अच्छे मेयार का जानवर आता है तो मैं वो ले लेता हूँ, बेशक जितने का भी हो मैं वो ले लेता हूँ। तो वही मैं अपने फ्रेंड्स को दिखाता हूँ, भाई ये आपका जानवर इतने का, आओ जी डाल के होते, सारे दोस्त वगैरह मिल के, तो हम उधर आपस में एक दूसरे की हेल्प करके कुर्बानी कर लेते हैं। अच्छा, ये हफ्ते में कितनी दफा ये ऑक्शन? ये हर हफ्ते सैटरडे वाले दिन होता है। सैटरडे, ओके। तो ये ऑक्शन से पहले अगर जाके बकरे को टच करके दांत वगैरह देख सकते हैं जो मतलब कि आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। उधर आवाम इतनी होती है, छोटे छोटे स्टॉल्स बने होते हैं, उनके अंदर ही बंद होता है, जैसे जू के अंदर जानवर होते हैं। बट आपको समटाइम्स होता है कि आप खोल के गेट, अगर कोई ऐसी जगह पे है तो आप अंदर जाके तो देख सकते हैं। बट मैं वो, क्योंकि वैसे ही इतना पहचान होती है जानवर को देख के, बचपन से हम कुर्बानी खुद अपनी करते आ रहे हैं, खुद मैं अपने जानवर पालता हुआ आ रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम आपको दिखाएंगे कि किस तरह के मैंने वो, मतलब कि बड़े बड़े बब्बर शेरों की तरह पाले हुए हैं।
आप देखेंगे हैरान हो जाएंगे। वैसे जब मैं अभी, क्योंकि मेरा ये पहला दिन था ना, तो मैं देख रहा था यार 300-300 400-400 डॉलर बड़े सस्ते हैं, भाग दौड़ रहे हैं। वो तो देखे जी, हम जो पहली दफा बंदा आ जाता है उसने तो ले लेना, लेकिन जो बंदे एक्सपीरियंस्ड पर्सन है ना, उनको पता है ये बकरा भाग क्यों रहा है, इतना तगड़ा क्यों है, इंजेक्शन कौन से लगे हुए हैं। तो ये बीच में आपने देखा होगा 2-3 बकरे और लेले जो है वो 800-1000 पे भी गए हैं, मगर उनका कद वेट उस तरह का नहीं था। ठीक है, वो आपका प्राइस सेट होता है, वो आपको पता चल जाता है कि ये जानवर जो है ये सही एक अच्छी नस्ल का। एक मैंने 2 लेलों पे मैंने बिड किया है, मैं 400-400 डॉलर तक गया हूँ, और बिल्कुल बेबी थे वो मैंने ब्रीड करने के लिए अपने लिए वो लेने थे, अपनी बेटों के लिए। वही मैं देखा था, जो कुछ ऐसे छोटे थे जिनकी प्राइस बड़ों से ज्यादा थी। हाँ जी, वो ब्रीड का फर्क था। ब्रीड का भी नहीं होता, मगर पता होता ना कि ये खाने वाला गोश्त है। अब ये जो है बीच में मैं तो उनको मतलब कि मीट नहीं कहूँगा, खाने वाली होगी। तो समटाइम्स मेरे बेटे को पता है, हमने ये एक्सपेरिमेंट्स किए हुए हैं, आप उससे भी पूछ सकते हैं कि वी जस्ट टू प्ले अराउंड। हमने 1 हफ्ता लिया, जानवर रखे, देखा, उनको स्टडी किया, रिसर्च की, तो अगले हफ्ते उसी ऑक्शन में जाके हमने बेचा। तो हमें पता चला कि ये जो जानवर हैं हमने जो लिए हैं, ये बेसिकली कल एनिमल होते हैं। ये वर्ड फार्मिंग में यूज किया जाता है कि ये जानवर, अब इसकी कोई आउटपुट नहीं है, इसको कल कर दो, इसको निकाल दो अपनी हर्ड में से, जाया कर दो। तो वो यहाँ पे आके फार्मर्स जो होते हैं ना, वो अपना पैसा कमाते हैं। बीच में एक आपने देखा था ग्रुप आया था, जो उसने बोला था ये वैंकूवर आइलैंड से आए हैं, 8 उसमें वो लैम थे, तो वो आई थिंक 700-800 के या इस तरह कुछ रेट पे गए थे। मैंने तो उस पर फोकस इतना नहीं किया, मैंने वो नहीं थे लेने, उस ब्रीड को मैं लेता ही नहीं हूँ। बट क्योंकि वो अच्छी मेयार के थे और वो अच्छे प्राइस में उसी वक्त बिक गए, उस पे सही बोली लगी थी। बाकी जो थे आपने देखा वो तरले कर करके उनको बेच रहा था। तो नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह जो ऑक्शन लगेगा आप देखेंगे, उसमें आपको पता चलेगा कि अब ये जो है ना, मुसलमान बहुत आ गए हैं। अभी भी काफी थे, अरबी वगैरह पाकिस्तानी भी थे 2-3। तो नेक्स्ट वीक जो आपको मिलेंगे लोग, वो मोस्टली कुर्बानी की तैयारी के लिए जानवर लेने आएंगे, प्राइस भी बढ़ जाएगी और जानवर भी क्वालिटी के आएंगे। अच्छा, नहीं ये फिर उनको गोरों को पता है कि अभी कुर्बानी ऑफ कोर्स वो यहाँ पे मेजोरिटी जो गोट और शीप फार्मर्स हैं, जो मिल्क के लिए फार्मिंग करते हैं, उन्होंने अपनी ब्रीडिंग स्केजुअल्स और रूटीन्स जो रखी हुई हैं, वो हमारी कुर्बानी के साथ मिला के रखी हुई हैं। एग्जैक्टली जो कुर्बानी के टाइमिंग होते हैं, उसको वो देख के अंदाजा लगा के तो अपनी ब्रीडिंग स्केजुअल्स उन्होंने बनाए हुए हैं। तो सेम वे कैटल फार्मर्स जो हैं, जो बीफ फार्मिंग करते हैं, सिटी के अराउंड जितने भी हैं, उनको पता है, जिनके अपने स्लॉटर हाउसेज हैं, उनको पता होता है कि ये हमने ईद के लिए, ये कुर्बानी के लिए हमने ब्रीडिंग करनी है। तो उसकी वजह से एक्चुअली हुआ क्या है कि प्राइसेस बहुत बढ़ गए हुए हैं। पहले ही होता था कि जाके हम गोरे को कहते थे यार ये हमने गाय लेनी है, ये हमने बकरे शकरे बेटे लेनी थी, कुर्बानी के लिए लेनी है। वो कहता था चलो यार आप इतने ले रहे हो, इतने प्राइस दे दो। अब वो एक एक जानवर का वेट के हिसाब से आपको देते हैं, और मार्केट रेट से डबल होता है वो। जो गोश्त का रेट मार्केट में है, कुर्बानी का रेट डबल है उससे। ये हमने चेंजेस आते हुए देखे हैं इस सोसाइटी में। चलें जी, इनाम भाई से हम ना मजीद, अभी मैं क्योंकि इनके पास ही रह रहा हूँ, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अभी इधर इनसे लेनी है। अभी इनके फार्म हाउस पे भी नेक्स्ट हो सकता है 2-3 दिन के बाद मैं वहाँ पे जाऊँ, और वहाँ पे फार्म हाउस पे जो इन्होंने जानवर रखे हुए हैं उनके बारे में भी इनसे पूरी इन्फॉर्मेशन लेंगे, क्योंकि डिफरेंट ब्रीड्स जो है ना, ये खुद ब्रीडिंग करवा रहे हैं, करवाई एक दो ब्रीडिंग, पर इनकी अपनी समझे इन्होंने खुद करवाई, तो मजीद इनसे इन्फॉर्मेशन लेंगे। हमारी अपनी भी एक ब्रीड हमने तैयार की हुई है, जो ऑलमोस्ट आप कह लें कि 25 सालों से मैं उस पे एज अ चाइल्ड मेहनत करता हुआ, बड़ी पुरानी बुक्स लेके, बचपन से ही शौक है। और आप उस दिन गए थे मेरे साथ एक फार्म पे, वो देखे, वो मेरी अपनी पर्सनल ब्रीड है। आई ब्रेड दैट particular, I created that breed from breeding different sheep over the years, और अब अल्हम्दुलिल्लाह वो काफी सक्सेसफुल है। तो I take personal pride in that. A lot of farmers know me and they love me for that. और वो इस क्लाइमेट और इस लोकेशन के लिए। तो मेरा एक बहुत बड़ा शौक है कि इसी तरह हम पाकिस्तान के अंदर एक ब्रीड तैयार करेंगे इंशाल्लाह। जब मैं जाऊंगा पाकिस्तान रहूंगा, तो वो उसी क्लाइमेट, उसी लोकेशन के लिए हाई प्रोड्यूसिंग ब्रीड होगी, जो कम खाने में कम खा के और ज्यादा मीट प्रोडक्शन करे। पाकिस्तान में ज्यादा वो काद और इस तरह वो मतलब खूबसूरती के लिए करते हैं, वो कुर्बानी के लिए अच्छा होता है, मैं कहता हूँ वो गलत नहीं है, वो भी ठीक है। बट एक मीट प्रोड्यूसिंग ब्रीड तैयार करने पे आई थिंक पाकिस्तान में और भी लोगों ने काम किया, मगर
आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट अ मेन स्ट्रीम, मतलब कि हर बंदे को इस पे, फार्मर को मेहनत कर रहे होना चाहिए कि हमारी बीफ कैटल, हमारी डेयरी, हर चीज़ को मैक्सिमम प्रोडक्शन पे लेके जाएं। क्योंकि मेरा मीट प्रोडक्शन में एक्सपीरियंस है, मीट एनिमल्स के साथ बहुत एक्सपीरियंस है, स्पेशली ये मेरा शौक भी है शीप का, मेरी अपनी जॉब्स भी हैं, सब कुछ है, बिजनेस भी है, मगर ये एक मेरा अपना शौक है। आज हमारी जो वीडियो थी वो ये जो कुर्बानी का जानवर था इसके ऊपर थी। चले और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी हमें मिल गई। मजीद इंशाल्लाह ताला इनाम भाई के साथ मैं आऊँगा, और ये और भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, जैसे कि बहुत सारे लोगों को डर लगा रहता है कि कनाडा में आएंगे बच्चे ख़राब हो जाएंगे, इस्लामिक वैल्यूज़ का लोगों को बहुत, कुछ लोगों को ख्याल होता है कि यहाँ पे आके वो चीज़ नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे बड़ा कुछ हो रहा है। इस्लामिक कम्युनिटी जो है, मुस्लिम कम्युनिटी, वो बहुत कुछ कर रही है। और अगर आप बच्चों को इधर लेके आते हैं तो आपने बच्चों को कैसे आपने नमाज की तरफ रखना है, कुरान मजीद की तरफ रखना है, अपने इस्लाम के साथ जोड़ के रखना है, वो किस तरह रखना है, इनसे बेहतर बंदा मैंने अभी तक कनाडा में नहीं देखा। तो वो सारा तौर तरीका ये इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में वो भी मैं आपको बताऊँगा। ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, सिखों के लिए भी है, क्योंकि उनके बच्चे भी इधर आके बहुत बिगड़ रहे हैं। तो ये जो रिलीजन के साथ कैसे जोड़ के रखना है वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो व्लॉग है ना उसमें हम इनाम भाई से एक लंबी सी डिस्कशन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।